नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। यूपी के जौनपुर में मेरी मौजूदगी है और यहीं से सटे वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों से लगातार पूरे देश में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। काशी का विकास मॉडल देश के सामने रखकर दरअसल एक तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर बढ़ चढ़कर बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो वहीं काशी के भव्य स्वरूप को दिखाकर इस बात का दावा किया जा रहा है कि देखिए काशी में किस तरह का बदलाव हो गया है बीते 7 सालों में। इन सब के बीच तैयारी भी पार्टियों की जोरों पर है। आपको बताते चले, जौनपुर में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया की मौजूदगी है, तो बीजेपी लगातार पूरा जोर पूरे के पूरे पूर्वांचल में लगाना चाहती है इस काशी के विकास मॉडल के जरिए। लेकिन इसमें कामयाबी कितनी मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकासवाद या फिर लाल टोपी और जालीदार टोपी को लेकर जो बहस इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल पड़ी है, उससे मिलेंगे वोट। इसी मुद्दे पर दंगल में बड़ी बहस की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद 2014 से पहले बीजेपी की सोच में था, 2014 के बाद भाषणों में था, 2022 से पहले अब काशी की तस्वीरों में है। ये राष्ट्रवाद बनारसिया है, सिर्फ भक्ति की शक्ति नहीं, सिर्फ विकास का नमूना नहीं, मोदी राज का काशी मॉडल है ये, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हिंदुस्तान के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक करते हैं। पीएम मोदी की बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की इस बैठक का मुख्य एजेंडा भले ही गुड गवर्नेंस हो, लेकिन आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अगर सरकार ने कोई काम किया है तो उसका प्रचार और प्रसार भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई कमी रह गई तो इसका खामियाजा जो है वो चुनाव के अंदर पार्टी और सरकार दोनों को भुगतना पड़ेगा। मोदी के इस काशी मॉडल के विपक्ष में खड़े दिखते हैं अखिलेश, पूर्वांचल के ही जौनपुर में रथ यात्रा करते हुए। नजर आते हैं राहुल गांधी दिल्ली में संसद के बाहर सड़कों पर मार्च करते हुए। नारा समाजवाद से लेकर लोकतंत्रवाद का है। भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती लाल रंग, क्योंकि लाल रंग इमोशन का है। आप जब खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके कान और चेहरा लाल हो जाता है। ये इमोशन का रंग है, ये हमारे खून का रंग है। क्या भारतीय जनता पार्टी का खून काला है? उनका भी काला नहीं होगा, उनका भी लाल है। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पीछे पूंजीपतियों की 2-3 शक्ति है। बीजेपी के देश के सत्ता शिखर पर पहुंचने के बाद से काशी में बदला तो बहुत कुछ है, यूपी में बदला तो बहुत कुछ है, देश में बदला तो बहुत कुछ है। बदलाव है सोच में, स्वरूप में, लेकिन 2017 से लेकर 2019 तक संक्रमण काल था, इसलिए 2022 का नतीजा, यूपी का नतीजा सबसे बड़ा नतीजा होगा। वाराणसी से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कल से लेकर आज तक के बीच में भक्ति और विकास का जो बड़ा मॉडल रखने की देश के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है, उसकी एक झलक अब से थोड़ी देर पहले ही मिली, जब स्ववीर मंदिर में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस समय जोर देकर किस बात पर सबसे ज्यादा फोकस उनकी ओर से किया गया, जरा सुनिए। कल रात 12 साढ़े 12 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला, मैं फिर निकल पड़ा था अपनी काशी में। जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है, उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। गौदौलिया में जो सुंदरीकरण का काम हुआ है, वो वाकई देखने योग्य बना है।
इस बदलाव से काशी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वराज के साथ सुराज की भी बात कही है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने और क्या कुछ जोड़ा वो भी जानिए। आज आजादी के अमृत काल में भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण स्वराज है उतना ही महत्वपूर्ण सुराज भी है। हम दोनों का रास्ता भारतीय ज्ञान विज्ञान जीवन शैली और पद्धतियों से ही निकलेगा।